हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारी इंपॉर्टेंट पोएम रहने वाली है वो ग्रेड 2 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसका नाम है यूलिसिस। ठीक है, यूलिसिस रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इनके द्वारा कंपोज की गई है। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की अगर बात करें तो ये राइटर जो थे विक्टोरियन एज के राइटर थे। विक्टोरियन एज, ठीक है। इनका जो लाइफ जर्नी है वो कब से रही थी? 1802 से 1889। ठीक है, ये इनकी लाइफ जर्नी रही है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यूलिसिस। ठीक है, यूलिसिस कौन है? ओडिसीज। ठीक है, ओडिसीज जो है ना वही यूलिसिस है। होमर की जो एपिक है इलियड, उसमें जो ओडिसी है वही यूलिसिस है। तो यूलिसिस क्या है? इसमें किंग है। वो क्या है, एक जगह बैठ नहीं सकता। वो इसी के बारे में इसमें क्या करता है, यानी इसमें डिस्क्रिप्शन करता है। ठीक है, क्या कहता है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मुझे क्या है, एडवेंचर करना। ठीक है, मुझे नई नई खोज करना इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं और जो किंग होते हैं उनकी तरह एक जगह नहीं बैठ सकता। तो 3 पैराग्राफ इस पोएम में। पहले जो पैराग्राफ है इस पोएम का, उसमें यूलिसिस खुद के बारे में बता रहा है। सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें अपने बेटे टेलेमेकस के बारे में बताता है। और थर्ड जो पैराग्राफ है जो आप उसके जो मरीनर है, ठीक है, जो सेलर है, ठीक है, सी जो मरीनर है उसके समुद्र की, उनके बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पर देखो यूलिसिस का भी अच्छे इंटरेस्टिंग वे में इनको समझा रहे हैं कैसे क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि इट लिटिल प्रॉफिट दैट इन आइडल किंग। ठीक है, इट इज लिटिल प्रॉफिट दैट इन आइडल किंग। इट इज लिटिल प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? यानी इट इज नो यूज। ठीक है, यानी कोई फायदा नहीं है, कोई भी मुनाफा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा काम नहीं है। क्या करना? दैट कि इन आइडियल किंग, एक आइडियल। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है? आलसी बन के रह जाना। ठीक है, कोई काम नहीं करना, एक जगह बैठा रह जाना, तो उसके लिए आइडल। तो यहाँ पर आइडल, ठीक है, आइडल किंग, यानी ये कोई भी अच्छी बात नहीं है एक आइडल किंग बनना। ठीक है, आलसी किंग बनना। ठीक है, वीकनेस हो जाना समय के अकॉर्डिंग, ये अच्छी बात नहीं है। एक जगह बैठे रहना, ठीक है, किंग बनकर। जैसे राजा जो है, ठीक, किंग जो है वो शासन करता है अपनी गद्दी पर बैठकर। तो यूलिसिस उसके अपोजिट बता रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है इस तरह से एक जगह किंग बनकर रह जाना, और यहाँ पर प्रजा जो है उस पर क्या करना, इम्पोज करना किसी भार को। कैसे कह रहे हैं? देखो, इट लिटिल प्रॉफिट दैट इन आइडल किंग। ठीक है, ये कोई फायदा नहीं है कि एक जगह बैठे रह जाना। वाई दिस स्टिल हर्थ, किस पर? इस स्टिल यानी इस स्टिल, हर्थ, हर्थ का मतलब फायर प्लेस, कोई अंगीठी से मान लो। ठीक है, हर्थ जो है फायर प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है एक जगह स्थिर बैठ जाना किसी अंगीठी के पास। अंगीठी से मतलब यहाँ पर एक जगह बैठे रहना। ठीक है, अमंग, किन के बीच में? दिस इन बैरिंग क्रैक्स। बैरिंग यानी चट्टान जो है, सॉरी, बैरिंग का मतलब बंजर, फर्टाइल, अनफर्टिलाइज। ठीक है, फ्यूटाइल। बैरिंग क्रैक किसमें? बैरिंग यानी बंजर, क्रैक, क्रैक का मतलब रॉक्स। ठीक है, रॉक्स और जो है ना चट्टान है, बंजर चट्टानों के बीच में क्या बन के रह जाना? एक आइडल किंग बन के रह जाना, ये अच्छी बात नहीं है। कैसे? मैच, ठीक है, मैच जो है उसके साथ बैठे रहना। मैच का, मैच किससे करना? विद इन एज वाइफ, अपनी वृद्ध पत्नी के साथ। ठीक है, जब कोई वृद्ध हो जाता है, ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो वो अपनी पत्नी के साथ उस वृद्ध अवस्था को गुजारता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूलिसिस कह रहे हैं कि कोई आइडल किंग बनकर इन अमंग द बैरिंग क्रैक, ठीक है, इन बंजर चट्टानों में बैठ जाना, सॉरी, बंजर चट्टानों के बीच बैठ जाना, या फिर मैच विद इन ओल्ड एज वाइफ, किसके साथ?
अपनी वृद्ध पत्नी के साथ अपना जीवन और बिताना। यानी यूलिसिस कह रहे हैं मेरा थोड़ा सा जीवन बचा है, मैं ओल्ड एज में आ गया हूँ, लेकिन मेरी जो सीख करने की, ठीक है, फाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो अभी भी मेरे अंदर खत्म नहीं हुई है, तो मैं उसको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी एडवेंचर जो है वो आगे, और मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। मैं एक ही जगह एक आइडियल किंग बनकर नहीं बैठना चाहता। यूलिसिस इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। आई मेट, मैं क्या करूं, मेट एंड डॉल, मेट और डॉल का मतलब यहां पर इम्पोज, इम्पोज करना, ठीक है, इम्पोज करना यानी भार लादना, किसी पर दबाव देना। मैच एंड डॉल, मेट एंड डॉल, क्या करना, दबाव देना, ठीक है, किसी पर। फिर क्या है, फिर क्या है, आई मेट इन डॉल, ठीक है, इम्पोज करना मेरी इस प्रजा को, ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। अनइक्वल, ठीक है, असमान, ठीक है, भेदभाव जैसे असमान, क्या करना, लॉस, कानून लागू करना, इम्पोज करना ऑन टू ए सेवेज रेस, किस पर, सेवेज यानी असभ्य, रेस यानी प्रजाति पर, असभ्य लोगों पर। यानी मेरी जो प्रजा के लोग हैं वो असभ्य लोग हैं, क्या करते हैं, यानी राजा को, जो किंग है, मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हैं, ठीक है, मुझे कुछ समझते नहीं है, इसलिए वो असभ्य बता रहे हैं, वो असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि मैं उन पर इम्पोज करूं। क्या इम्पोज करूं, असमान, लॉस यानी कानूनों को, ठीक है, उन पर थोप दूं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। ऑन टू ए सेवेज रेस, किस पर, सेवेज रेस पर, यानी इस असभ्य लोगों पर, प्रजाति पर, ठीक है। दैट, जो क्या करती है, हॉर्ड, इकट्ठा करती है, ठीक है, हॉर्ड का मतलब है कलेक्ट, ठीक है, हॉर्ड टू कलेक्ट, जो इकट्ठा करती है, स्लीप, सोई रहती है, एंड फीड, और खाती है, ठीक है, एंड नॉट, नो नॉट मी, और मुझे नहीं जानती, ठीक है। यानी मैं क्या हूं, इस बात को बिल्कुल नहीं जानती, सिर्फ इकट्ठा करने पर लगी रहती है, खाती है और सोती है, और मैं क्या हूं ये बिल्कुल नहीं जानती। मेरे प्रजा के जो लोग हैं बिल्कुल नहीं जानते इस बात को। फिर कह रहे, आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता, फ्रॉम ट्रेवल, किससे, ट्रेवल से, ट्रेवल करने से, यात्रा करने से, यानी मैं यात्रा करता रहूंगा, मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नई नई चीजों को सीख करना, ठीक है, उनको डिस्कवर करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा, ठीक है, मैं पीना चाहता हूं, लाइफ, जीवन को, टू दी लीज, यानी टू दी लीज, लीज का मतलब है, लीज, लास्ट ड्रॉप, यानी अंतिम बूंद, अंतिम बूंद जीवन की है ना, उसको भी मैं पीना चाहता हूं। जिस तरह से लीज उसको कहते हैं जो चाय पीने के बाद जो पत्ती जो होती है ना, वो नीचे थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी रह जाती है, ठीक है, उसको लोग मतलब फेंक देते हैं, कप में ही छोड़ देते हैं। तो यूलिसिस कह रहे हैं कि मैं उसको भी क्या करना चाह रहा हूँ, यानी उसको भी मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है, लाइफ को, अंतिम लास्ट ड्रॉप है ना, उसको भी मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने जीवन का एक एक पल आनंद करना चाहता हूँ, किस, क्या करके, एडवेंचर करके, नई नई खोज करके, ठीक है, मैं बैठना नहीं चाहता। ऑल टाइम, यानी हर बार, आई हैव एंजॉय, मैंने आनंद किया है, ग्रेटली, बहुत ज्यादा, हैव सफर, और परेशानी भी बहुत ज्यादा उठाई है, ठीक है, मैंने आनंद भी किया है और परेशानी भी बहुत उठाई है। ग्रेटली, बहुत ज्यादा, बहुत, दोनों के साथ, विथ दोस, जो कोई, ठीक है, उनके साथ, दैट, जिन्होंने, लव मी, मुझे प्रेम किया, एंड अलोन, और मैं अकेला था, तभी मैंने जीवन का आनंद लिया, जीवन की जो कठिनाइयां थी, सफर था, सौर था, उसको भी मैंने, उसका भी
यानी उसको भी उठाया, ठीक है, स्वरों को भी उठाया। ऑन शोर, शोर किनारों पर, समुद्र के किनारों पर, एंड ऑन व्हेन जब, थ्रो यानी थ्रो होकर, कहां से, स्कटिंग, स्कटिंग का मतलब यहाँ पे ड्राफ्ट करना, ठीक है, बहते हुए, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी जो बहता हुआ। द रेनी जो बारिश होती है, हाइडिस, हाइडी का मतलब है बी शेप का स्टार क्लस्टर होता है ना तारों में, उसको बोलते हैं हाइडिस, रेनी हाइडिस, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने क्या किया, इंजॉय किया, यानी समुद्र के किनारों पर, और जो जो स्कटिंग ड्राफ्ट होते हैं बाहर का लेस आने वाले, वहां पर भी मैंने क्या किया, हाइडिस रेनी हाइडिस थी, वहां पर भी मैंने अपने जीवन का आनंद लिया। बेस्ट परेशान हुआ, बेस्ट का मतलब सफर, ठीक है, बेस्ट, बेस्ट का मतलब होगा सफर, ठीक है, आनंद लिया, परेशानी भी उठाई। द डिम सी यानी वो धुंधले समुद्र में, ठीक है, गहरे समुद्र में, धुंधले समुद्र में। आई एम बिकम ए नेम, और मैं क्या हो गया, एक नाम बन गया अपने लिए, ठीक है, दुनिया के लिए एक नाम बन गया, एक नाम बन गया मैं, ठीक है। आई एम बिकम ए नेम, मैं दुनिया के लिए एक नाम बन गया, ठीक है। जहां पर भी मैंने यात्रा की, मैंने परेशानी है मेरी झेली, मैंने एडवेंचर का जो प्लेजर था वो भी लिया, मैं अकेला था तब भी, और मैं उन लोगों के साथ था जो मेरे साथी थे तब भी, मैं जब समुद्र के किनारे था तब भी लिया मैंने आनंद, और जब रैनी हाइडिस थी, परेशानियां उठाई, तब भी मैंने परेशानी उठाई, लेकिन मैंने अपनी जो एडवेंचर है, जो जर्नी है, उसको खत्म नहीं किया, मैंने उसे कभी रोका नहीं, ठीक है। तो यूलिसस इस तरह से कहते हैं। पहली बात तो ये जो पोएम है वो फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। फ्री वर्स क्या होता है, अनराइमिंग लाइन ऑफ, ठीक है, पोएम, पोएम की अनराइम लाइन, यानी कोई सी लाइन मैच नहीं कर रही, ठीक है। देखो, किंग के टेस डॉल रेस मी ड्रिंक, किसी भी लाइन में मैच नहीं हो रहा, तो अनराइमिंग लाइन ऑफ आइनल पेंटामीटर की क्या कहलाती है, फ्री वर्स में लिखा गया, ठीक है, फ्री वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स क्या, तो फ्री वर्स में लिखा गया। तो टेनिसन काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अपना, विक्टोरियन एज के ये पोएट है, ठीक है। तो इस तरह से अपन आज ये पार्ट लेकर आए, थोड़ी लेंथी पोएम है, दूसरा पार्ट आगे लेकर आएंगे, तब तक इसको देखते रहो, दोबारा देखो इसको, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।